तुम अफेयर छुपा रहे हो और तुम्हारी वाइफ को सारा प्रूफ एक ही ऐप दे देता है, ऊबर, और फिर तुम 45 मिलियन यूरो का केस ऐप पे डाल देते हो। ये बंदा लिटरली कोर्ट में जाके बोलता है, योर ऑनर, मेरी शादी ऊबर ने बर्बाद करी है, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट था। आज की कहानी फ्रांस से है। कोट डियाजोर का एक बिजनेसमैन, एक बग वाला आईफोन, एक राइड शेयरिंग ऐप और एक ऐसा केस जहां बंदा बेसिकली ये आर्गू कर रहा है कि राइट टू चीट सीक्रेटली भी फंडामेंटल राइट होना चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम न्यूज़ में पब्लिक नहीं किया गया, बस इतना पता है कि भाई कोट डियाजोर फ्रेंच रिवेरा साइड का एक बिजनेसमैन था। दिन में सूट बूट, मीटिंग्स, क्लासी लाइफ, रात में साइड क्वेस्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक शाम को इस बंदे को अर्जेंट राइड चाहिए थी। उसके पास फ़ोन डेड या कहीं और होता है तो वाइफ का आईफोन उठाता है, उसमें ऊबर ऐप ओपन करता है, अपने अकाउंट से लॉगिन करके राइड बुक कर लेता है। काम ख़त्म। उसका दिमाग बोलता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल, अब लॉग आउट कर दो, सारे सबूत मिट गए। वो अकाउंट से साइन आउट भी कर देता है। स्क्रीन से ऐप बंदा खुश, टैग पे कंट्रोल है मेरा। उसको नहीं पता था कि ऐप सोच रहा है तू मुझे लॉग आउट कर सकता है, मैं तेरी ज़िंदगी से लॉग आउट नहीं हो रहा। अब मैजिक यहाँ स्टार्ट होता है, बहुत ही शानदार। कुछ आईफोन वर्जन में एक बग था उस टाइम। अगर तुम किसी और का आईफोन यूज़ करके ऊबर में लॉगिन करते फिर लॉग आउट भी कर देते, तब भी उस आईफोन पे तुम्हारे अकाउंट के नोटिफिकेशन आते रहते थे। ये बहुत भयंकर बग था। बुकिंग्स, ड्राइवर का नाम, नंबर प्लेट, योर ऊबर इज़ अराइविंग, ट्रिप स्टार्टेड, ट्रिप कंप्लीटेड, सारी डिटेल्स आती थी। तो हमारे भाई जब अपने फ़ोन से सीक्रेटली राइड्स ले रहे थे, उनकी वाइफ के फ़ोन पे रोज़ ये पॉपअप्स आ रहे थे। शाम को 7 बजे, 8 बजे, कभी लेट नाइट, योर ऊबर इज़ अराइविंग एट XYZ स्ट्रीट, ट्रिप कंप्लीटेड। और सबसे फनी पार्ट, ये सब उस टाइम हो रहा था जब भाई मैसेज कर रहे थे मे बी आज ऑफिस में लेट मीटिंग है, मैं 10 बजे तक यहीं हूँ। वाइफ ने पहले 1-2 बार देखा, सोचा ग्लिच होगा, ऐप है, कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी है। फिर पैटर्न स्पॉट करना स्टार्ट किया। हर बार लेट मीटिंग वाले दिन एक ऊबर नोटिफिकेशन, वो भी किसी रोमांटिक टाइम स्लॉट पे। स्प्रेडशीट मोड ऑन हो गया था। वाइफ ने थोड़ा डिटेक्टिव मोड ऑन किया, डेट्स लिखनी शुरू की, टाइमिंग्स नोट डाउन करना स्टार्ट किया। जब भी आदमी बोलता मैं ऑफिस से अभी नहीं निकला हूँ, फ़ोन बोलता योर ऊबर ट्रिप हैज़ एंडेड। कभी कभी नंबर प्लेट और ड्राइवर डिटेल्स भी नोटिफिकेशन में आ जाते थे। फाइनली एक दिन पेशेंस ख़त्म। क्लासिक सीन इमेजिन करो आप, यहाँ पे आदमी घर आता है, थका हुआ, एक्टिंग टाई लूज। बहुत टफ दिन था भाई साहब, बहुत टफ होने वाला था उसके लिए। वाइफ आराम से फ़ोन निकालती है, टफ डे हाँ, आज 6:32 PM पे ऊबर बुक करी थी तुमने, 6:58 PM पर ट्रिप ख़त्म हुई और तुम मुझसे कह रहे थे कि बोर्ड मीटिंग चल रही है। बोर्ड रूम था या कहीं और गए थे? कैमरा जूम, बैकग्राउंड में ड्रामेटिक म्यूजिक, रिजल्ट फुल कॉन्फ्रंटेशन, झगड़ा और फिर डाइवोर्स। ऑफिशियल रिपोर्ट्स लिखा है कि कपल का डाइवोर्स हो गया और वाइफ ने उसके अफेयर की प्रूफ के लिए नोटिफिकेशन यूज़ किए। अब नॉर्मल आदमी यहाँ तक आके बोलेगा ठीक है, गलती मेरी ही थी, क्या ही कर सकते हैं, लाइफ लेसन मिल गया। लेकिन हमारा फ्रेंच भाई मार्वल विलन टाइप निकला। उसने लॉयर हायर किया और ऊपर पे केस ठोक दिया उसने। डिमांड राउंड फिगर 45 मिलियन यूरोस, डॉलर में लगभग 48 मिलियन, और आज के हिसाब से लगभग
400 करोड़ के आसपास। रीज़न, ऐप के बग ने मेरी प्राइवेसी तोड़ दी। मेरी वाइफ को मेरी मूवमेंट्स पता चल गई। इस वजह से मेरी शादी टूट गई। उबर ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भैया कॉम्पेंसेशन दो अब तो मेरे को। कंप्लेंट में लिखा गया कि वो सिर्फ एक बार वाइफ के फ़ोन से लॉगिन हुआ था। उसके बाद साइन आउट किया, लेकिन बग के चलते उस फ़ोन पे उसके सारे राइट्स के नोटिफिकेशन आते रहे। उसका कहना था कि अगर ये बग नहीं होता तो वाइफ को कभी पता ही नहीं चलता, शादी बची रहती। तो पूरी ट्रेजेडी का रूट कॉज उबर ही है। मतलब लॉजिक सिंपल, मैं चीटिंग कर रहा था पर तुमने मुझे पकड़ लिया, अब तुम मुझे पैसा दो। यहाँ से लीगल एंगल इंटरेस्टिंग हो जाता है। पॉइंट नंबर 1, प्राइवेसी बग। हाँ, ऐप में ग्लिच था। फ्रेंच मीडिया ने टेस्ट करके भी दिखाया कि कुछ आईफोन्स पे लॉगआउट के बाद भी नोटिफिकेशन आ रहे थे। जब तक ऐप को अपडेट या रीइंस्टॉल ना करो, ये रियल टेक्निकल फ्लॉ था और इसलिए न्यूज़ में भी बहुत ज़ोरों शोरों से आया था। पॉइंट नंबर 2, कॉसेशन। कोर्ट को यह सोचना पड़ेगा कि असल में डाइवोर्स का रीज़न क्या है, बग या बंदे का बिहेवियर। अगर तुम चीटिंग कर ही नहीं रहे होते तो नोटिफिकेशन में भी क्या आता। ये थोड़ा वैसा ही है जैसे कोई बोल दे सीसीटीवी कैमरा ने मेरा करियर ख़राब कर दिया क्योंकि उसने मुझे चोरी करते हुए रिकॉर्ड कर लिया। भाई चोरी किसने करी, कैमरा ने करी या आपने करी? आप ही ने करी, तो सीसीटीवी पे कैसे आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। पॉइंट नंबर 3, डैमेजेस। 45 मिलियन यूरोस का बिल। इतना पैसा तो शायद उसने शादी में भी खर्चा नहीं किया होगा। कोर्ट नॉर्मली देखती है आप कितना कमाते हो, आपका एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस क्या था, इमोशनल डिस्ट्रेस कितना प्रूव कर सकते हो। यहाँ बंदा बेसिकली लाइफ टाइम लग्जरी पैकेज मांग रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐप ने उसका झूठ एक्सपोज कर दिया। मतलब हद है यार, इतना मांग लेते हैं लोग कि हद से ज़्यादा। उबर साइट से क्लासिक लाइन आई, वी डू नॉट पब्लिकली कमेंट ऑन इंडिविजुअल केसेस इंक्लूडिंग डाइवोर्स बिटवीन स्पाउसेस। कॉर्पोरेट लैंग्वेज में इसका मतलब होता है, भाई ये तुम्हारे घर का सीन है, तुम्हारे घर का मामला है, हमें बीच में मत घसाओ। यह केस फाइनली कोर्ट में जाना था। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से हियरिंग शेड्यूल हुई, लेकिन पब्लिक को अभी तक क्लीन एंडिंग नहीं मिली। कितना पैसा मिला भी या नहीं ये क्लियर नहीं है। जो क्लियर है वो ये, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है पर तुम्हारी हरकतें न्यूट्रल नहीं होती। बग ने सिर्फ ज़रा जल्दी दिया उसका सच। अब तुम लोग कमेंट में बताओ इस स्टोरी में फॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ऑप्शन ए 100% बंदा गिल्टी है, उबर 0%। ऑप्शन बी 80% बंदा गलती है और 20% बग। ऑप्शन सी मेन तो उबर डिलीट कर रहा हूँ, कहीं नोटिफिकेशन मेरे पुराने क्रश तक ना पहुँच जाएं। और अगर तुम्हारी भी कभी ऐप ग्लिच स्टोरी है जिसने तुम्हारी पोल खोल दी, वो भी शेयर करो। नेक्स्ट एपिसोड में बेस्ट कमेंट को फीचर करेंगे।